हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो अभी की इस क्लास में 19 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए संस्कृत के हम लोग वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके 19 फरवरी फाइनल परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। 19 फरवरी को फाइनल एग्जाम होने वाला है संस्कृत का परीक्षा। तो अभी की इस क्लास में 19 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए हम लोग संस्कृत के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल परीक्षा में पूछा जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 ये फाइनल परीक्षा के लिए संस्कृत का क्वेश्चन पेपर है और बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन पेपर आपके पूछा जाएगा संस्कृत के परीक्षा में। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा और ये सभी प्रश्न को आपको याद कर लेना है। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये संस्कृत का क्वेश्चन पेपर है। संस्कृत का एग्जाम पूरे 100 नंबर का होगा और समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आप लोग भी आंसर देते चलिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हो पूछा गया है कि गांधी सेतु किस महादेश का सेतु है। गांधी सेतु किस महादेश का दीर्घतम सेतु है। तो 4 ऑप्शन दिया गया है, एशिया या उत्तरी अमेरिका या अफ्रीका या यूरोप। तो गांधी सेतु किस महादेश का दीर्घतम सेतु है। तो आपको याद रखना है ये एशिया महादेश का सेतु है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। या एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है, गांधी सेतु है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है बिहार की राजधानी कहाँ है। तो पटना है, आप जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पाटलिपुत्र भी ऑप्शन में रहता है, तो पटना या पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है। बताना है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है, पटना, पंजाब या द्वारिका या हरियाणा। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है, तो आपको याद रखना है पटना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है, गंगा नदी, सोन नदी, पुनपुन नदी या गंडक नदी। तो राइट आंसर आपको याद रखना है पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है, गंगा नदी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु पूछा गया है। तो सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि किसके समय में नगर की शोभा व रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट था। किसके समय में, तो आपको याद रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य काल में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि कौमुदी महोत्सव किसके शासन काल में मनाया जाता था। कौमुदी महोत्सव किसके शासन काल में मनाया जाता था, मुगल वंश शासन काल में या गुप्त वंश शासन काल में या अगल शासन काल में या मौर्य वंश शासन काल में। कौमुदी महोत्सव पूछा गया है कि कौमुदी महोत्सव किसके शासन काल में मनाया जाता था। तो ये गुप्त वंश शासन काल में मनाया जाता था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था, तो आपको याद रखना है कि कौमुदी महोत्सव शरद ऋतु में पाटलिपुत्र में मनाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है, देखिए वही क्वेश्चन है, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था। तो शरद ऋतु में पाटलिपुत्र में मनाया जाता था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि कूटनिम्नतम काव्य के कवि कौन है। कूटनिम्नतम काव्य के कवि कौन है। तो कूटनिम्नतम काव्य के कवि दामोदर गुप्त हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि सरस्वती का कुल ग्रह कौन सा महानगर था। सरस्वती का कुल ग्रह कौन सा महानगर था, भागलपुर, पाटलिपुत्र, नालंदा या दरभंगा। तो राइट आंसर आपको याद रखना है कि सरस्वती का कुल ग्रह कौन सा महानगर था, तो ये पाटलिपुत्र था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है यहाँ पर परिभूतपुंद्र स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्र नगर को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि कुसुमपुर एंड कुसुमपुर किस नगर का प्राचीन नाम है। तो ये पाटलिपुत्र का है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि पटना में बहुत बार कौन आए।
पटना में बहुत बार कौन आए, महावीर या दशरथ या अकबर या भगवान बुद्ध। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पटना में बहुत बार कौन आए, तो भगवान बुद्ध आए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि पटना यानी पाटलिपुत्र का इतिहास कितना पुराना है। पाटलिपुत्र का इतिहास कितना पुराना है, तो ये 2500 वर्ष पुराना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 2500 वर्ष पुराना है। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है। पटना नगर की पालिका देवी कौन है, तो पटन देवी हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई, तो आपको याद रखना है पतन शब्द से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे, तो सिख धर्म के गुरु थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती हैं। पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती हैं, तो उत्तर दिशा में आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पटना में किस दिशा में गंगा नदी बहती हैं, उत्तर दिशा में। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि गंगा नदी के ऊपर पटना में किस सेतु का निर्माण है, तो गांधी सेतु। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि किसके समय में पाटलिग्राम स्थित था, तो आपको याद रखना है बुद्ध काल में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि किस वंश के समय में पाटलिपुत्र का समृद्धि या समुद्धार हुआ, तो आपको याद रखना है कि मुगल वंश शासन काल में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि किसने कहा कि भविष्य में पाटलिग्राम महानगर होगा। किसने कहा कि भविष्य में पाटलिग्राम महानगर होगा, तो बुद्ध ने कहा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है कि किस साहित्य ग्रंथ में पाटलिपुत्र के हजारों वर्ष पुराना नाम का वर्णन है, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, मुद्राक्षस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का क्या नाम था। पूछा गया है कि बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का क्या नाम था, तो पाटलिग्राम था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि बुद्ध काल में पाटलिग्राम कहाँ अवस्थित था, तो गंगा नदी के किनारे अवस्थित था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन है कि यूनान का कौन राजदूत अपने संस्मरण में पाटलिपुत्र का वर्णन किया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है कि मध्यकाल में पाटलिपुत्र किस नाम से जाना जाता था, तो ये पटना के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि अच्युतराय की रानी का क्या नाम था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तिरुमलम्बा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29 है कि अर्थवेद में कितनी ऋषिकाएँ मंत्रदृष्टा थी, तो इसका राइट आंसर 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन है कि किसकी सभा में शास्त्रार्थ कुशल गार्गी विदुषी रहती थी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जनक की। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 31 नंबर क्वेश्चन है कि किस युग में मंत्रों के दर्शक न केवल ऋषि बल्कि ऋषिकाएँ भी रही हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वैदिक युग में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है कि सौर शुक्ला सरस्वती किसने कहा। सौर शुक्ला सरस्वती किसने कहा, तो आपको याद रखना है दंडी ने। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि समाज की गाड़ी किसके द्वारा चलती हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पुरुष और स्त्रियों के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 34 नंबर क्वेश्चन है ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है, तो ये हो जाएगा चतुर्थ विंशति। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 है कि महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है। महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है, तो सुलभा का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 36 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रदित्य किस वंश के राजा थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चालुक्य वंश। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल
करेक्ट आंसर होगा। 37 नंबर क्वेश्चन है कि देवकुमारिका कहाँ की सुप्रसिद्ध संस्कृत लेखिका थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण भारत। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन है कि बिजंका का समय क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8वीं सदी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 39 नंबर क्वेश्चन है कि मैत्रेय का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? मैत्रेय का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? तो बृहदारण्यकोपनिषद में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है कि चैनम का संधि विच्छेद क्या होगा? यहाँ पर पूछा गया है कि चैनम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो चैनम का संधि विच्छेद चे प्लस अनम होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। 41 नंबर क्वेश्चन है कि राज प्लस छत्रम की संधि क्या होगी? संधि बताना है तो राज छत्रम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। 42 नंबर क्वेश्चन है कि उ प्लस अ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो ये बनेगा वह। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 43 नंबर क्वेश्चन है किस शब्द में संहार द्विगु समास है? तो ये पंचतंत्रम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 44 नंबर क्वेश्चन है कि घन यु श्यामा का समस्त पद क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? समस्त पद पूछा गया है तो घनश्यामा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 है लंबोदर में कौन सा समास है? लंबोदर में कौन समास है? कर्मधारय समास या तत्पुरुष समास या द्वंद्व समास या बहुब्रीहि समास? तो लंबोदर में कौन सा समास है? तो ये बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 46 नंबर क्वेश्चन है कि शंकर पांडुरंग किसका पिता था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? छमराव। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 47 नंबर क्वेश्चन है कि याज्ञवल्क्य ने अपने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? तो इसका करेक्ट आंसर मैत्रेय को हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। 48 नंबर क्वेश्चन है कि याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? तो मैत्रेय। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 49 नंबर क्वेश्चन है कि मैत्रेय कौन थी? तो याज्ञवल्क्य की पत्नी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 50 नंबर क्वेश्चन है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवित्रियों का वर्णन है? कितने कवित्रियों का वर्णन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन है 40, बी ऑप्शन है 20 और सी ऑप्शन है 50, डी ऑप्शन है 16। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवित्रियों का वर्णन है? तो 40 कवित्रियों का वर्णन है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस क्लास में हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोग का कितना प्रश्न सही हुआ। 50 प्रश्न में से कितना प्रश्न सही हुआ कमेंट में ज़रूर बताना। और फाइनल परीक्षा का समय बहुत ही कम बचा है तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी कीजिए और जितना भी क्लास हो रहा है इस चैनल पर आप लोग सभी क्लास को ज़रूर ज्वाइन कीजिए क्योंकि अब समय नहीं बचा है फाइनल परीक्षा के लिए। जो भी समय है आप लोग रिवीजन कीजिए और जो भी क्लास हो रहा है आप लोग सभी क्लास ज्वाइन कीजिए क्योंकि वैसे क्वेश्चन हम पढ़ाएंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। तो आप लोग सभी क्लास को ज्वाइन कीजिए, अपने दोस्तों के पास भी क्लास को शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए होंगे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड करने के लिए चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। यहाँ पर देख सकते हो इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही सर्च करेंगे आरके एक्सपर्ट क्लासेस तो आपके सामने ये फर्स्ट पेज आएगा। यहाँ पर ध्यान से देखिए इसी तरह आएगा फर्स्ट पेज। जैसे ही सर्च करेंगे यहाँ पर आरके एक्सपर्ट क्लासेस इसी चैनल का नाम तो आपके सामने ये फर्स्ट पेज आ जाएगा। इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये ओपन हो गया और ओपन होने के बाद एक बार आप लोग रिफ्रेश कर दीजिएगा। रिफ्रेश करने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 10th के सेक्शन में।
तो यहाँ पर देख सकते हो ये क्लास 10th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव यानी सभी स्टडी मटेरियल दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 10 सोशल साइंस सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2025 सोशल साइंस का भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर साइंस का दिया गया है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इस पर भी क्लिक करके साइंस का डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए मॉडल पेपर, ऑफिशियल मॉडल पेपर भी दिया गया है, इस पर आप लोग क्लिक करके मॉडल पेपर पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर देखिए आपको डाउनलोड करना है संस्कृत का, तो यहाँ पर देखिए क्लास 10 संस्कृत ऑल सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2025 यानी यहाँ पर सभी चैप्टर का ऑल सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड करने का लिंक दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर हिंदी का भी है, यानी जो भी सब्जेक्ट का आपको डाउनलोड करना है आप क्लिक कीजिए, डाउनलोड हो जाएगा, देख सकते हो। तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे संस्कृत पर क्लिक करने के बाद ये ओपन हो रहा है। ओपन होने के बाद एक बार आपको रिफ़्रेश कर देना है, ये ओपन हो गया और इसको एक बार रिफ़्रेश कर देना है और नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर देख सकते हो बिहार बोर्ड क्लास 10th संस्कृत सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2025 डाउनलोड। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है और नीचे आएंगे तो इसको PDF में भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र नगर के वैभव का वर्णन करे अथवा पाटलिपुत्र वैभव पाठ के आधार पर पटना के वैभव का वर्णन करें 5 वाक्यों में, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी। तो इस तरह से सभी क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर लिखा गया है, देख सकते हो यहाँ पर ये सभी क्वेश्चन का आंसर लिखा गया है। तो आप लोग यहाँ से आकर आप लोग पढ़ सकते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन, देख लीजिए यहाँ पर। और ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इसमें से 100% आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप लोग सभी क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हो ये सभी चैप्टर का है और इसको PDF में डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर नीचे आना है PDF में डाउनलोड करने के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हो सब्जेक्टिव PDF डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो ये PDF में भी डाउनलोड हो जाएगा और डाउनलोड करके आप आसानी से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ से आकर आप लोग सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।